हाँ, बजट में तो कमी होती नहीं। जब भी बजट पेश किया जाता है रेलवे का, खास तौर पर नोटिफाइड बजट होता है, खास ध्यान दिया जाता है, उसके बावजूद कर्मचारियों को इस तरह की धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई। देखो ये नौबत अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के साथ तो होता है कि भाई उनका टीए डीए नहीं बढ़ता, लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर हो या अन्य जो पोस्टें होती हैं या सीपी हो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, उनकी कभी दिक्कतें आती नहीं। तो ये किस वजह से, आखिर क्या वजह क्या है, क्यों रोका जा रहा है, क्या वजह है? ये जी बाकी सब का टीए होता है। जैसे आप हेडक्वार्टर छोड़ते हो तो टीए मिलता है। आज मुखातिब मैं हो रहा हूँ रेलवे यूनियन के कर्मचारियों के साथ, और ये सभी लोको पायलट हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के। कृष्ण कौशिक जी हमारे साथ है बीकानेर मंडल से। सर नमस्कार। नमस्कार। अमूमन हम देखते हैं कि जो धरना प्रदर्शन करते हैं बाहर, मैं लघु सचिवालय के बाहर बहुत सारे प्रदर्शन हमने किए हैं, कवरेज की हैं, किसान आंदोलन करते हैं, क्लर्क हरियाणा सरकार करते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं, आपको भी प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी, क्या नौबत आ गई सर? सर देखिए, हमारे जो रेल कर्मचारी है ना, वो रेल के कार्य के साथ साथ प्रदर्शन करते हैं। हम रेल को 24 घंटे 24/7 आवर्स उसको चलाने का काम करते हैं। पहले तो ये बताएं, आप सभी लोको पायलट हैं? सभी यहाँ पे जो इकट्ठे हैं वो ट्रेन मैनेजर्स, लोको पायलट्स और हमारे CLI लॉबीज, ट्रेन काउंसलर वगैरह, ये सब रनिंग से जुड़ी हुई कैटेगरीज हैं जो आज यहाँ इकट्ठा होने का सभी काम। पक्के कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। ओके, ये टर्म जो मैं सुन रहा हूँ रनिंग कर्मचारी, ये क्या होता है सर? रनिंग कर्मचारी जो गाड़ी को दौड़ाने वाले कर्मचारी होते हैं, जो कि अपने लोको पायलट जो गाड़ी को ऑपरेट करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो रनिंग कर्मचारी की कैटेगरी में आते हैं। क्या क्या भूमिका आप सबकी रहती है? लोको पायलट जहाँ हम जानते हैं जो इंजन को दौड़ाता है, गाड़ी को दौड़ाता है, उसके अलावा जो और मैनेजर हैं जैसे सर हैं सतीश कुमार जी, सीनियर पास ट्रेन मैनेजर हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है? इनकी भी यही भूमिका रहती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ट्रेन का संचालन करना। तो आपको क्या समस्या आ गई जो आप आज धरना कर रहे हैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे? बहुत कम देखने को मिलता है रेलवे के कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं। देखिए, रेलवे के कर्मचारी तो ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि आपको जितनी भी हड़ताल रेलवे में होने का काम हुई है ना, वो केवल ARF और NWRU के बैनर तले होने का काम हुआ है और उसको एक सफल बनाने का काम हुआ है। आज जो रेल कर्मचारी को जितनी फैसिलिटी मिल रही है, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हमारे शीर्ष नेतृत्व की हड़ताल की देन है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम रेल को रोकने का काम करें। हम रेल को संचालित रूप से चलाना चाहते हैं, लगातार चलाना चाहते हैं। लेकिन हम आज इस मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि पिछले साल DA जब वो जिसे महंगाई भत्ते का नाम देते हैं, वो 50% जब अनाउंस बढ़ने का काम हुआ तो उसमें सारे अनाउंस बढ़ने का काम हुआ। लेकिन रनिंग का जो अनाउंस है, किलोमीटर अनाउंस जिसे बोलते हैं, उसमें जो 25% बढ़ना था वो नहीं बढ़ा। जो इनका 70% जो किलोमीटर अनाउंस जो है, वो हर टीए का रूप जो है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन रनिंग कर्मचारी को वो टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा है। जहाँ तक हम जानते हैं या पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं कि जो रेलवे होता है वो भारत का एक ऐसा महकमा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां दी जाती हैं, सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट कोई देता है तो रेलवे देता है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि रेलवे को इतनी सुविधाएं दे रखी है केंद्र सरकार ने, जो लोको पायलट होते हैं उनको भी, इंक्लूडिंग एवरीबडी जो क्लास 4 में हो, 3 में हो, 2 या 1 में। तो जो आपने DA का बताया कि जो आपका डेयरेंस अलाउंस है उसमें कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या, कहाँ कमी रह गई? मैंने आपको बताया, एक हमारी पॉलिसी थी, जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होने का काम होगा, सारे अनाउंस को रिवाइज किया जाएगा। सारे अनाउंस रिवाइज कर दिए गए। एक रनिंग का जो किलोमीटर अनाउंस था उसको अभी तक 1 साल बीत चुका है, उसको रिवाइज करने का काम नहीं हुआ है। तो क्या इसका प्रोसेस क्या रहता है? आप अपने उच्च अधिकारियों से आपने भी बात की होगी, या सीधे आप 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर केंद्रीय जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके थ्रू ये होना है? मतलब क्या प्रोसेस क्या रहता है? ये सब बोर्ड स्तर के लेवल से ये सब चीज़ें जारी होती है। एक JCM होती है, जनरल काउंसिल मीटिंग, उसके जिसके महामंत्री हमारे खुद शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो लगातार ये बात रेलवे बोर्ड में उठाने का काम कर रहे हैं। अब जब रेलवे बोर्ड में ये बातें हमारी नहीं सुनी जाती हैं तो ऊपर से जो शीर्ष नेतृत्व हमको आह्वान करता है, तो हमें यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और वैकेंसीज की आप बात कर रहे थे, वैकेंसीज की आप जो बात कर रहे थे, आज के टाइम में इस रनिंग कैटेगरी में इतनी वैकेंसीज हैं कि ALP की इतनी वैकेंसीज है जिसके कारण जो हमारे ऑलरेडी काम करने वाले ALP हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर उनको प्रमोशन देंगे तो ALP कहाँ बचेंगे? इसको लेकर इतनी 90 घंटे हमारा रनिंग स्टाफ कार्य कर रहा है लगातार हेडक्वार्टर से बाहर। सीटें वैकेंट भी हैं, अगर जो रेलवे RRB निकालता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये वैकेंसी तो वैकेंट भी हैं भारत सरकार में अभी रेलवे की? जी, रेलवे में काफ़ी पोस्टें वैकेंट हैं और जिन वैकेंट पोस्टों की वजह से हमारे लोगों को पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, जिसका भुगतान हमें क्या करना होगा कि आने वाली 1 तारीख को 1 जनवरी 2026 से आपको जानते हैं कि वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। वेतन आयोग का गठन करने के बाद में सारे भत्ते वत्ते सब रिवाइज होने वाले हैं। अगर हमारे कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा तो उनको तो काफ़ी आर्थिक नुकसान होने का काम होगा। जिन मांगों को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो डायरेक्ट आप किससे मांग कर रहे हैं? कौन अधिकारी हैं जिन तक आप बात पहुँचाना चाहते हैं? हम रेल मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि रेल कर्मचारी जो रनिंग कैटेगरी है, जो कि एक सेफ्टी की कैटेगरी है और रीढ़ की हड्डी है, जो लगातार अपना दिन रात मेहनत करके इन रेलों का संचालन कर रही है, तो उनको जो मिलने वाला लाभ है वो भी तुरंत प्रभाव से दिया जाए। ठीक है, आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं कृष्ण कौशिक, शाखा सचिव, नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, हिसार शाखा। ठीक है।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चौधरी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कौन से स्टेट से? मैं हिसार से ही बिलोंग करता हूँ और यहीं पे मेरी पोस्टिंग है, यहीं पे मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, रेलवे में वैसे ऐसा होता नहीं है कि भाई सेम स्टेट मिल जाए, होम टाउन मिल जाए। हाँ जी। अच्छा, तो जो सर ने बताया डियरनेस अलाउंस की प्रॉब्लम है और पदोन्नति भी नहीं मिली, यानी आपको जो ALP हैं, असिस्टेंट जो लोको पायलट है, उनको पदोन्नति नहीं मिल रही है उनको। देखिए LPG की जो पोस्टें हैं वो खाली हो रखी हैं, उनको ओवरवर्क करवाया जा रहा है। उनके ड्यूटी ओवर्स जो हैं वो 90 घंटे 100 घंटे या कई बार तो 104 घंटे भी पार कर जा रहे हैं। वर्किंग ओवर्स तो बढ़ रहे हैं, उसी के अनुपात में जो LPG हैं या और लोको पायलट्स हैं उनको पर्टिकुलर रेस्ट जो है, एक पर्टिकुलर रेस्ट पीरियड होता है 6 आवर्स का, 8 आवर्स का मिनिमम रेस्ट पीरियड, वो भी पूरा इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो फुलफिल नहीं की जा रही हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टाफ नहीं होगा तो आप जो काम करने वाले हैं उनको एडिक्वेट रेस्ट कैसे दोगे? रेलवे बोर्ड ये मानता है कि हमारी जो ट्रेनें चलाते हैं लोको पायलट्स और रनिंग स्टाफ, वो सुरक्षित ट्रेन तभी चला पाएंगे जब उनको एडिक्वेट रेस्ट मिलेगा, और एडिक्वेट रेस्ट देने के लिए अपने को वैकेंसीज़ को फुलफिल करना ज़रूरी है। अभी थोड़े दिन पहले जब ALP की इनिशियल वैकेंसियाँ निकाली गई थी वो सिर्फ 5500 वैकेंसियाँ निकाली गई थी, लेकिन बार बार विभिन्न बैनरों की तरह इसी प्रकार से जब हमने हड़तालें की या रेलवे बोर्ड तक मांगे पहुँचाई तब उन वैकेंसियों को बढ़ा के 18,000 किया गया, लेकिन अभी भी वो नाकाफ़ी हैं। आपकी संख्या कितनी है ऐसे लोगों की जो प्रॉब्लम से इसमें फेस कर रहे हैं, जो ये चीज़ें, कितनी संख्या आप सभी? ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी रनिंग स्टाफ हैं जिनमें ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट्स दोनों आते हैं, वे सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, अफेक्टेड हैं। चाहे ट्रेन मैनेजर्स हों उनको भी रेस्ट ओवर्स कम मिल रहे हैं, चाहे लोको पायलट्स हों उनको भी रेस्ट ओवर्स कम मिल रहे हैं। ये तो होगी ड्यूटी सिचुएशंस की बात। दूसरा, उनको फाइनेंशियली लॉस भी कई स्टेजेस पे हो रहा है। सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो किलोमीटर अलाउंस का है। CPC जो आता है सेंट्रल पे कमीशन, उसमें रिपोर्ट में ये रिटर्न में है कि जब भी डियरनेस अलाउंस जो वो 50% हो जाएगा तो सभी जो अदर अलाउंसेज हैं उनकी रेट को 25% से इंक्रीज़ करके रिवाइज़ कर दिया जाएगा। तो जितने भी अदर अलाउंसेज थे उनकी रेट्स जो वो रिवाइज़ हो गई। जैसे रेलवे कर्मचारियों में रनिंग के अलावा जो भी कर्मचारी हैं उनको TA मिलता है, उसका रेट रिवाइज़ हो गया, लेकिन रनिंग के जो साथी हैं ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट्स उनको किलोमीटर अलाउंस मिलता है जो TA का ही एक पोर्शन है, लेकिन उसके रेट रिवाइज़ नहीं किए गए। सर आपका नाम सतीश कुमार है? हाँ जी, सतीश आपका कुमार। डेजिग्नेशन सर? सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर जी। अच्छा सर, ये मतलब पहली दफ़ा आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है या पहले भी इस तरह के आप करते पहले भी रहे? हमने मांगे उठाई हैं, ARF की तरफ से भी मांगे उठाई गई हैं, वाईसी को और मिश्रा जी से पहले भी ज्ञापन दिया गया था रेलवे बोर्ड को, उनकी तरफ से बोला गया था कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन 2 साल हो गए हैं। बाकी TA बढ़ गए हैं बाकी सभी लोगों के, लेकिन हमारे रनिंग स्टाफ है जिसमें ट्रेन में ALP और लोको पायलट आते हैं उनका नहीं बढ़ा गया है। इससे पहले हमने AGC तरफ से भी कुछ टाइम पहले मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था। अब हम ARF की तरफ से कर रहे हैं। थोड़े दिनों में LR साहब वाले भी जो ये करने वाले हैं। ये हमारी डिमांडें हैं 2 साल से, कभी चलो ठीक है 1-2 महीना निकल जाएगा, तो प्रोसेस में टाइम लगता है। मैं जानना चाहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के साथ तो होता है कि भाई उनका TA DA नहीं बढ़ता, लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो CGL के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर हो या अन्य जो पोस्टें होती हैं या CP हो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, उनकी कभी दिक्कतें आती नहीं, तो ये किस वजह से, आखिर क्या वजह क्या है, क्यों रोका जा रहा है, क्या वजह है? ये जी बाकी सब का TA होता है, जैसे आप हेडक्वार्टर छोड़ते हो तो TA मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये रनिंग अलाउंस मिलता है हमें, एक्चुअली TA नहीं मिलता, उसकी जगह रनिंग अलाउंस मिलता है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकी लोगों से, इसके लिए वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके बारे में बीच बाकी बढ़े हैं तो या साथ साथ बढ़ाएं, थोड़ा टाइम ले लें, 1-2 महीने टाइम ले लें, बीच थोड़ा टाइम लग भी जाता है। कितने समय से लंबित मांगे हैं? तोड़ मरोड़ के CPC में जो लाइनें लिखी हुई हैं उनको तोड़ मरोड़ के घुमाया जाता है, जिससे इसमें डिले हो रहा है। सर क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जोगीराम। अच्छा, मैं जहाँ तक जानता हूँ ना, भारत को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रेलवे की तरफ से दिया जाता है, उसके बावजूद जो है आपके कर्मचारियों का आप समेत नहीं बढ़ पा रहा, क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, ये क्या जो रनिंग कैटेगरी इसकी जो ये थोड़ी सी अपने आप में विचित्र, थोड़ा अन्य जो आप अभी जो बोल रहे थे CGL वगैरह उनकी अपेक्षा इसका थोड़ा सा अप्राकृतिक ड्यूटी और थोड़ी सी विचित्र है ये अन्य मतलब कैटेगरी। हाँ, बजट में तो कमी होती नहीं, जब भी बजट पेश किया जाता है रेलवे का खास तौर पर नोटिफाइड बजट होता है, खास ध्यान दिया जाता है, उसके बावजूद कर्मचारियों को इस तरह की धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई। देखो ये नौबत अब जो का मतलब सही रवैया नहीं होने की वजह से ये धरना प्रदर्शन की कंडीशन आती है। यदि आपको समय टू समय सभी चीज़ मिलते रहे तो आप चाहेंगे धरना प्रदर्शन करना, नहीं ना, यही वजह है। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के बात यह है कि जो इनकी मांगे हैं, लंबित मांगे, उनको पूरा करने के लिए इन्होंने सीधा टैग किया है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, और इनकी जो TA की DA की या जो ALP की प्रमोशन की जो मांगे हैं उनको पूरा करने का इनका प्रयास है, और इसीलिए आज ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म हिसार जंक्शन के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो को खुल के शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें, और इस तरह के धरने वैसे कमी देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक मैंने अभी रिपीट भी किया कि भारत के अंदर जो रेलवे है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है सरकार को देने का काम करता है, उसके बावजूद ये क्यों नहीं पूरी हो पा रही है, तो भाई सोचने का विषय है। बाकी खुल करके वीडियो को शेयर करें और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक इस वीडियो को पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।